हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो BH यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में देखेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहेगी और कितने पोस्ट है उसके बारे में देखेंगे हम, और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। अब हम देखते हैं फॉर्म भरने की जो तिथि है, इम्पोर्टेंट डेट, उसके बारे में। तो जो भी व्यक्ति नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म भर सकते हैं कि फॉर्म है वो 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दी गई है वो 22 जनवरी 2024 के शाम के 5 बजे तक है। तो जो भी व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है वो 22 जनवरी 2024 तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो 27 जनवरी दी गई है। हम बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसके लिए जो भी जनरल EWS OBC कैटेगरी का अभ्यर्थी है जो फॉर्म भरेगा उसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। पर जो ग्रुप ए के लिए जो वैकेंसी निकली है पोस्ट पदों के लिए, उनमें जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। जो भी व्यक्ति SC ST PWD कैटेगरी का है, साथ ही जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, उनके लिए फॉर्म फीस 0 रहेगी। अब हम देखते हैं पे वेतन। ग्रुप ए की पोस्ट है जिसके पोस्ट कोड दिए गए हैं 3054, 3054 और 3054। तो जो 3054 है वो लेवल 10 की रहेगी, इसमें वेतनमान 57,700 से 1,20,400 के मध्य रहेगा। और जो 3054 है और 3054 है उनके लिए लेवल 10 के अनुसार वेतनमान 56,100 से 1,77,500 के मध्य रहेगा। और जो ग्रुप बी की पोस्ट है जिसके अंदर हमारे नर्सिंग ऑफिसर की भी आती है, उनके लिए जो पोस्ट कोड है वो है 40,002, 40,003। इनके लिए जो वेतनमान है वो लेवल 7 के अनुसार रहेगा, 44,900 से 1,42,400 के मध्य वेतनमान रहेगा। अब हम देखते हैं पदों की संख्या। तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उनके लिए पदों की संख्या जनरल कैटेगरी की 1 और OBC कैटेगरी की 1 दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल है उसकी 1 पद है। सिस्टम इंजीनियर की भी 1 पद है। जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर की 1 पोस्ट दी गई है OBC कैटेगरी की। जो डेप्यूटी लाइब्रेरियन है उनकी 1 पोस्ट दी गई जनरल कैटेगरी की और 1 OBC कैटेगरी की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की टोटल 4 पोस्ट है, 2 जनरल की, 1 SC और 1 OBC कैटेगरी की दी गई है। अगली है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर की 1 ही पोस्ट है। अब हम देखते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की दोनों। अगली है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की जनरल कैटेगरी की 9, EWS की 2, SC की 1, ST की 3, OBC की 6 और PWD कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर। तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की है। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी की 70 पोस्ट है, EWS की 16, SC की 25, ST की 13 और OBC कैटेगरी की 45 और PWD कैंडिडेट के लिए 7 पोस्टें दी गई है। अब हम देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर मेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें जनरल कैटेगरी की 19, EWS की 4, SC की 6, ST की 3 और OBC कैटेगरी 11 और PWD कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। देखते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई मेल और फीमेल के लिए, उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इसमें जो वेतनमान है वो लेवल 7 के अनुसार रहेगा। तो जो भी व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसकी जो एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 30 साल के बीच रखा गया है। तो जो भी व्यक्ति 18 से 30 साल के मध्य है वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। अब हम देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने BSc ऑनर्स कर रखा है इन नर्सिंग या रेगुलर कोर्स कर रखा है BSc नर्सिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। या किसी व्यक्ति ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। साथ ही उस व्यक्ति को जो नर्सिंग और नर्सिंग मिडवाइफ होता है RN और RM, उसके अंदर स्टेट काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा वो भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसिल, और वो RN और RM में स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेड वाले अस्पताल के अंदर। तो वो व्यक्ति नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म